Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter Relations. क्लास 12 के तहत आज हम लोग रिलेशंस की चर्चा करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम लोग बेसिक कुछ 11th के क्लास में पढ़ चुके हैं सेट रिलेशन फंक्शन, लेकिन रिलेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। 11th क्लास के कुछ डिफिनेशंस की आवश्यकता है, जैसे सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इन सब की चर्चा है। तो उसको थोड़ा बेसिक इंट्रोड्यूस करके तब हम लोग थोड़ा रिलेशन पे आएंगे। या क्लास 12th के लिए है, इसे समझना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब के पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। तो हम उसके बारे में बेसिक देने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सेट्स के बारे में जानना होता है। सेट्स होता क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. A well defined collection of object is called a set. Well defined का मतलब क्या हुआ? Set of mathematics books in a library. किसी पुस्तकालय मैथमेटिक्स बुक्स के जो कहते हैं सो सेट ऑफ बॉयज इन ए क्लासरूम, सेट ऑफ गर्ल्स इन ए क्लासरूम, इट इज ए सेट। तो फिर सेट होगा क्या, कौन नहीं? जैसे गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द इंडिया, इट इज नॉट ए सेट। गुड क्रिकेट प्लेयर्स हम किसी को भी चूज सकते हैं। गुड ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लासरूम, किसे आप सुंदर कहेंगे? हैंडसम बॉयज इन ए क्लासरूम, इट इज नॉट ए सेट। इसमें गुड लग जाए, हैंडसम लग जाए, रिच पर्सन, ओल्ड पर्सन को डिफाइन किया जाएगा, ओल्ड किसे कहा जाए, तो ये सब सेट को डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि रिच पर्सन की बात है, तो धन से बड़ा ही कोई बलवान नहीं होता है, कोई दिल का ही बड़ा होता है, कोई पैसे का बड़ा होता है, लेकिन दिल का बड़ा भी तो धनवान कहलाता है, इसलिए वो सेट नहीं होते। उसी को सेट कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट। तो हमने कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब इसी में देखिए, the objects in a set is called member or elements of set। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको एलिमेंट्स और मेंबर्स कहा जाता है। जैसे आप देखें, मान लेते हैं क्या कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द वॉवेल्स एक सेट हुआ, लेकिन वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। दिस इज द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हो गए मेरे। तो हम लिख सकते हैं क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स। अब सेट्स इज generally denoted by capital letters, that is मान लो A, B, C, X, Y, Z, etc. and their elements is denoted by small letters, स्मॉल लेटर्स। दैट इज कहने का मतलब A, B, C, X, Y, Z, etc. सेट्स को कभी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर। सेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट्स, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबका यहाँ पे देना नहीं, बेसिक हम बता रहे हैं उसकी चर्चा। अब जैसे इसी पर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि A इक्वल टू
द collection of vowels in English alphabet. मतलब कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, एक सेट हो गया। लेकिन इसी को सिंबॉलिक लिखेंगे AEIOU, ऐसा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि वॉवेल्स 5 होते हैं। अब हमने मध्यम ब्रैकेट में क्यों लिखा? द रोस्टर फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। मतलब कि एलिमेंट्स को मध्यम ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। सेकेंड फॉर्म भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की ही चर्चा है। अब इसी में एक सिंबल ध्यान रखना है। अब हम जैसे पढ़ते हैं, सिंबल्स मेरा है बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं? बिलोंग, एप्सिलॉन इसे कहते हैं। जैसे कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, मतलब कि स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। तो सेट ए है, मतलब कि इसको हम लिखेंगे क्या? वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। आई रीड एज, क्या रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके। अब इसी प्रकार इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य नहीं है, तो वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और रीड एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स हो गया। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा सबसेट्स की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे करके तब हम रिलेशन की चर्चा करेंगे, एक एक करके थोड़ा, क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं क्या? सबसेट्स की। देखिए, अब सबसेट्स क्या होता है? ए सेट ए है, is said to be a subset of B if every element of A contained in B, it is denoted by A सबसेट B। अब देखिए, ए सेट A इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ B। सेट A को B का सबसेट कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A कंटेन इन B, अगर A का प्रत्येक सदस्य B के में कंटेन करता हो। A का प्रत्येक सदस्य B में अगर कंटेन करता हो तो A को B का सबसेट कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट B। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लें कि A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, A का प्रत्येक सदस्य B में है। इन सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो क्लियरली A इज ए सबसेट ऑफ B। इसी प्रकार अगर सेकेंड एग्जाम्पल एक लेते हैं, A इक्वल टू ABC एंड B इक्वल टू मान ले CAB। तो A का प्रत्येक सदस्य B में है, तो इसमें बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्लियरली A सबसेट B सबसेट A, B का भी प्रत्येक सदस्य A में है, लेकिन यहाँ पे B A का सबसेट नहीं हो सकता है। एंड इसको A इक्वल टू B भी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या कहा? सबसेट कहा। इसी में
एक चर्चा वहां कम होगा, लेकिन जान ले इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एक प्रॉपर सबसेट की बात हम करते हैं। तो ए सेट A is said to be a proper subset of B if every element of A contained in B, but at least one element of B does not contained in A। मतलब कि सेट A is said to be a proper subset of B। A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A कंटेन इन B, A का प्रत्येक सदस्य B में कंटेन करता हो, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B का कम से कम एक ऐसा सदस्य डज नॉट कंटेन इन A, तो A B का कुछ एलिमेंट ऐसा हो कम से कम जो A में ना हो। इट इज रिटन एज A प्रॉपर सबसेट B। अब जैसे यह ए प्रॉपर सबसेट बी का भी एग्जाम्पल है ऊपर वाला, लेकिन यह नहीं हो सकता है। इसी का एक और एग्जाम्पल नंबर सिस्टम में आएंगे। अब देखिए n फॉर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या। A whole number is a proper subset of Z for integers. Integer is a proper subset of rational number, Q for rational number. Rational number is a proper subset of real numbers. A real number is a proper subset of complex numbers, C for complex number. This is the proper examples of proper set, proper subset. यह मेरे यह हुआ। अब इसी में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद हम फिर टॉपिक्स पे आएंगे। बेसिक्स है, बेसिक्स के बारे में हम जानते हैं एक एक करके, तब हम टॉपिक्स पे आएंगे। अब देखिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A cross B and defined as A cross B equal to order pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. Lucky Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B and defined as A cross B equal to order pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. अब जैसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं, मान लेते हैं कि इसी में ध्यान रखिए, इफ पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ A इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ B इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू PQ। अब जैसे इसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहते हैं, 11th में पढ़े हुए हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए, इट इज डिनोटेड बाय एन। जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ ए वोवेल्स द 5 गो हुए ना, तो उसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ हमने लिखा है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू मान लिया 4 5, तो A क्रॉस B क्या हो जाएंगे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब देखिए, तो हियर नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ B इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 3 गुना 2 इक्वल टू 4। यह मेरा बेसिक रिलेशन पढ़ने से पहले यह 4 चीज की मुझे आवश्यकता है। अब देखिए, अब हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं।
रिलेशन इन ए सेट, यहाँ पढ़ना है क्या, रिलेशन इन ए सेट। लेकिन 11th में हम लोग रिलेशन इन टू सेट्स भी पढ़े हैं, तो जैसे ए को डिफाइन करेंगे उसी पर हम बी को भी डिफाइन करके समझा देंगे। अब टॉपिक में आते हैं, मेरा टॉपिक है रिलेशन इन ए सेट, रिलेशन इन ए सेट। तो ए सेट ए रिलेशन आर, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखिए हमने बताया रिलेशन, द सेट का भी हमने चर्चा किया, इसलिए हमने सेट डिफिनेशन पढ़ाया, सबसेट का भी चर्चा किया और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी चर्चा किया। तो एक रिलेशन में 3 डिफिनेशन आए, इसलिए बेसिक जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बेसिक बताया। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर रिलेशन जो होता है किसी सेट ए में तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। लेकिन इसी को 2 सेट्स की बात होगी, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। 2 रहता सेट तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता, और एक सेट है तो ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो 10 हम लिख सकते हैं क्या, 10 आर इज ए रिलेशन इन ए इफ एंड ओनली इफ। इसको इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भी कर सकते हो, इसको इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, अब इसी में गौर करेंगे। तो पढ़ते क्या है कि इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ए बी बिलोंग्स टू आर, हम कह सकते हैं क्या कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट, हम क्या लिखेंगे, ए आर बी। इसको पढ़ेंगे क्या, ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, ए रिलेटेड टू बी। इसी प्रकार इफ ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी से that A is not related to B, मतलब A B के साथ रिलेट नहीं करेगा, and we write A are not B, मतलब A का रिलेशन B के साथ नहीं होगा। यह मेरा रिलेशन। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 and R equal to order pair A B such that mod of A minus B equal to 2 सपोज करें। मॉड वैल्यू है A minus B equal to 2, तो मान लेते हैं क्या, वी हैव, देखें अब ऐसा लेते हैं R equal to को जिसको घटाने पर 2 आ जाए, तो क्लियरली 1 को 3 से घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव हो सकता है। फिर 2 को 4 से लिख सकते हैं, 3 को 5 से लिख सकते हैं। अपोजिट आएंगे तो 3 को 1 से लिख सकते हैं, 4 को 2 से लिख सकते हैं और 5 को 3 से लिख सकते हैं। यही मेरे रिलेशन हो गए। ऑब्वियसली दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए का निकालेंगे ये सारे एलिमेंट उसमें कंटेन करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 1 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4 etc, बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 3, 3 डज नॉट रिलेटेड टू 4 etc। यह मेरे रिलेशन के डिफिनेशन हो गए। यह बेसिक डिफिनेशन है समझने का। अब इसी में हम चर्चा करते हैं अगला, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, तो उस पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां तक में आ जाएगा। एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। अब देखिए कैसे है, लेट R be a relation
इन ए सेट ए। आर क्या है? रिलेशन ए है, रिलेशन है इन ए सेट ए। देन द सेट ऑफ all first coordinates of elements of R, then the set of all first coordinates of elements of R, R के रिलेशन का पहला जो सदस्य होता है कोऑर्डिनेट का R is called domain of R, domain of R, written as क्या हो जाएगा? डोम आर, इसको हम लोग डोमेन ऑफ आर कहते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, written as रेंज आर। मतलब कि रिलेशन का जो पहला सदस्य होता है कोऑर्डिनेट का उसको डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा सदस्य होता है उसको रेंज कहते हैं। जैसे 10 डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू B such that order pair AB belongs to R। मतलब कि पहला जो एलिमेंट हुआ रिलेशन का वह डोमेन हुआ, दूसरा जो हुआ वह रेंज हो गया। अब जैसे एग्जांपल हम मान लें A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड R इक्वल टू मान लिया ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट B इक्वल टू A प्लस 2, सपोज करें। तो हियर देखो, तो वेन ए का मान 1 लेंगे तो बी का मान 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 2 लेंगे तो बी इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 3 लेंगे तो बी इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 4 लेंगे तो बी इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो 6 तक है। अब मान लें कि आप 5 लेते हैं तो बी इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जहां तक बिलोंग्स करेगा वही एलिमेंट लेते हैं। तो यहां से देखेंगे तो देयरफॉर रिलेशन मेरा क्या हो गया? 1 लिए तो 3 आया, 2 लिए तो 4, 3 लिए तो 5, अब 4 लिए तो 6 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब इसी में हम डोमेन निकालते हैं। अब देखिए द डोमेन ऑफ आर, द डोमेन पहला एलिमेंट 1 2 3 4 सबका, एंड रेंज आर क्या हो जाएगा? रेंज आर इक्वल टू 3 4 5 6, यही मेरा डोमेन रेंज हो गया। यह मेरा बेसिक है। अभी रिलेशन में बहुत पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हम उसको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर हम कॉन्सेप्ट्स के साथ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेशन में। अब इसी में अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे, इम्प्री रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एंटिटी रिलेशन, वेरियस टाइप्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट, और उस पर एग्जांपल भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।